5 दिन रात भवन का मेहमान रहा, बहुत खुश था। मैंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की तो डॉक्टर राहुल अवस्थी की तरह मैं भी डॉक्टर सुरेश अवस्थी हो गया। बाहर दोस्तों ने नेम प्लेट लगा दी, डॉक्टर सुरेश अवस्थी हिंदी का डायरेक्टर। बाहर नेम प्लेट लगी, मुसीबत शुरू। 2:30 बजे रात को घंटी बजी। हालांकि लोगों ने, मोहल्ले वालों ने समझ लिया कि मैं चिकित्सा का डॉक्टर हूँ, मेडिकल का। वैसे मैं मेडिकल का डॉक्टर का बहुत सम्मान करता हूँ, मगर शिक्षक बंधुओं सम्मान करना चाहिए। और मैं इसलिए सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि चिकित्सा के डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, जब किसी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो ये सोच के जाओ कि भगवान के घर जा रहे हैं। और इसलिए कहता हूँ कि जब डॉक्टर भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के यहाँ भेज देते हैं, और जब डॉक्टर नाराज होते हैं। लेकिन मैं तो हिंदी का डॉक्टर 2:30 बजे रात को घंटी बजी, दरवाजा खोल के देखा कि महिला खड़ी थी बच्चे को लेके। बोले डॉक्टर साहब बच्चे का पेट खराब हो गया, दवा दो। हिंदी के डॉक्टर का इतना इंटरनेशनल अपमान मैंने पहली बार झेला। तलाक से दरवाजा बंद किया तो फिर घंटी बजी, दरवाजा खोला कि पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस पे महीने देंगे सुनना। एक पुलिस वाला खड़ा था, बोले डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया दवा। मैंने कहा यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। ताली बजाने वाली बात ही नहीं, ताली बजाने वाली बात ये महीने सुनना है यार, पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। बोला उस समय वर्दी नहीं पहने था ना। और अब की घंटी बजी तो प्रख्यात मिश्रा खड़े थे, देश के बड़े राष्ट्रवादी कवि, मैं बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। प्रख्यात मिश्रा खड़े थे, बोले डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के चक्कर में आंखें खराब हो गई, अपने एक्सरसाइज मत करो। बोले मैं थोड़ी करता हूँ, पड़ोसन करती। आपकी घंटी बजी तो महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष खड़ी थी, मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई। महिलाओं के मुक्ति के आंदोलन चलने भी चाहिए, लेकिन मुक्ति कहां से मिलनी है? अगर बात समझ में आ जाए तो आप लोग बताना, तो मध्यम सुनना। महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष खड़ी थी, उलझे उलझे बाल, सूजी सूजी आंखें, थका महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष सूजी सूजी आंखें, थके थके बाल, थके चेहरा। बोले डॉक्टर साहब उनकी खराब हो गई थी, 5 रातों से सो नहीं पाई, कोई दवा? वाह, महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष है, पैसे वाली है, कोई खूबसूरत नर्स रख लेती, वो देखभाल करती, आप सो जाती। बोले नर्स रख ली थी इसीलिए तो सो नहीं पाई। लेकिन समझदार पीढ़ी के सामने खड़ा हूं, बात पहुंचे, विसंगति पहुंचे तो समर्थन करना है। अब की जो सज्जन खड़े थे, बोले डॉक्टर साहब शरीर के जिस हिस्से में उंगली रखता हूं कहीं भी बहुत दर्द होता, बहुत पेन होता, कोई दवा? मैंने कहा जा पूरे शरीर का एक्सरे करा के ला। एक्सरे करा के लौटा, मैंने देखा, मैंने कहा दोस्त तेरी उंगली में फ्रैक्चर है। देश में यही चल रहा है, बीमारी कहीं होती है, ढूंढी नहीं जाती, इलाज किसी किया जाता, ठीक कोई हो जाता है। और ये पूरी नौजवान पीढ़ी समझती है कि वो देश जहाँ जवान तो शीला होती है, गुंडों में रजिया घिरती है और बदनाम बेचारी मुन्नी हो जाती है। लेकिन अब की जब घंटी बजी तो एक मोहल्ले के भ्रष्ट नेता खड़े थे। नेता शब्द आया है तो आप सबके सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। नेता शब्द आया इसलिए कहना चाहता हूं, एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबिल, होठों पर गुलगंध की पवित्र जबान रख के आपकी अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास से शपथ पूर्वक कहता हूं कि देश में नेता कोई नहीं है। सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, नेता कोई नहीं है, क्योंकि नेता इस देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। आप सबको याद होगा मैंने एक नारा दिया था कि तुम हमें खून दो। उन्होंने कहा तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के तमाम नेता क्या कहते हैं, तुम हमें आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। बहुत सारी बातें। आइए एक अंतिम कविता पढ़ता हूं। पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति क्या हुई। मैंने पत्रकार होने के नाते एक स्टिंग ऑपरेशन किया, कई देशों के पास गया हूं, सारे देशों से एक ही जवाब मिला कि नहीं, भारत के खिलाफ हम नहीं खड़े हो सकते, आतंकवाद समाप्त करो। जब उसने अमेरिका से बातचीत की तो मैंने पूरी बातचीत स्टिंग ऑपरेशन की तरह टेप की
किसी समाचार पत्र ने नहीं सुनाया, आकाशवाणी ने नहीं सुनाया, टेलीविजन ने नहीं दिखाया, पूरी बातचीत में टेप करके लाया, आपकी अदालत में रखता हूं। आप सब देश के वो शौर्यवीर हैं जिन्होंने ओजस्वी कविताओं को बड़े आनंद के साथ सुना है। देश का स्वाभिमान अगर सलीके के साथ आपके साथ यात्रा करे तो फिर मुझे समर्थन देना। मैं कहना चाहता हूं और बात यहां से शुरू करता हूं कि जैसे ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया, पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन मिलाया, बोला मेरे आका, वही उनके आका है, बोला मेरे आका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के अलावा कोई दीवार नहीं है। मध्यम सुनना, बोला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के अलावा कोई दीवार नहीं है और आपका हाथ मेरी पीठ पर है, फिर भी हिंदुस्तान की हिम्मत तो देखिए, कश्मीर का एक टुकड़ा देना तो दूर, उस पर सीधे सीधे बात तक करने को तैयार नहीं है। सीधे बात तक करने को तैयार नहीं है। और अब तो पूरी दुनिया में हमें आतंकवादी देश बता के हमारी छवि बिगाड़ रहा है। कल सुनना पाकिस्तान का, बोले अब तो पूरी दुनिया में हमें आतंकवादी देश बता के हमारी छवि बिगाड़ रहा है। अब तो हद हो गई, घर के भीतर घुस के मार रहा है। अब तो हद हो गई, घर के भीतर घुस के मार रहा है। इसलिए माई बाप, अब सीधे सीधे कुछ कीजिए। आप मेरी सांस सांस के पहरेदार, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मुझ पे रहम खाओ, कश्मीर के मसले पर खुल के मेरे साथ आओ, भारत को समझाओ और न समझो तो धमकाओ। ये पाकिस्तान समझता है कि अमेरिका आज भी हिंदुस्तान को धमका लेगा, लेकिन मेरे बच्चों, आप सब समझते हैं कि ये अमेरिका देश बदल गया है, परिवेश बदल गया है। आज अमेरिका भीतर से महसूस करता है कि सिर्फ अगर हिंदुस्तानी इंजीनियर उनके माउस से अपनी उंगली उठा ले तो उसकी जाने कितनी कंपनियां बंद हो सकती हैं। अब बदले परिवेश में अमेरिका का जवाब सुनना जो पाकिस्तान को दिया उसने, बोले मेरे सांस सांस के पहरेदार, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मुझ पर रहम खाओ, कश्मीर के मसले पर खुल के मेरे साथ आओ, भारत को समझाओ और ना समझो तो धमकाओ। तो अमेरिका बोला क्या बकते हो, किस होश में रहते हो, भारत को धमकाओ यानी कि तुम्हारी मुसीबत अपने गले लटकाऊं। बोला भारत को धमकाओ यानी कि तुम्हारी मुसीबत अपने गले लटकाऊं। मियां वो दिन गए जब भारत हवा में फाख्ता उड़ाता था, अब तो अग्नि, पृथ्वी और नाग जैसी मिसाइलें उड़ाता है। अग्नि, पृथ्वी, सावधानी से सुनना, अपने देश की बड़ी शख्सियत का संकेत करता हूं। देखना चाहता हूं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के स्टूडेंट्स उसको कितना प्यार करते हैं। बोले मियां वो दिन गए, अब तो भारत हवा में फाख्ता उड़ाता था, अब तो अग्नि, पृथ्वी और नाग जैसी मिसाइलें उड़ाता है। और मिसाइलें उड़ाते उड़ाते मिसाइल मैन दुनिया भर के लिए आदर्श बन जाता है। दुनिया भर के लिए आदर्श बन जाता है। अमेरिका बोला मियां वो दिन गए जब भारत के हुक्मरान हवा में पतंगे उड़ाते थे, अब तो पोखरण में विस्फोट करके दिखाते हैं। और मियां किसी से कहना नहीं, सच तो ये है उनके धमाकों को सुन के हम भी डर जाते हैं। उनके धमाकों को सुन के हम भी डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत महाशक्ति हो गया है। मंच में सुने, क्योंकि भारत महाशक्ति हो गया है। अब उसकी हर बात कान धरनी पड़ती है। अब उससे अकड़ के नहीं, अदब से बात करनी पड़ती है। अब उससे अकड़ के नहीं, अदब से बात करनी पड़ती है। अमेरिका बोला अब तो भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। पंक्ति सुनना, सच्ची हो तो ही ताली बजाना, जितनी सच्ची हो उतनी ज्यादा ताली बजाना। अमेरिका बोला अब तो भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। अब तो भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। और जिसे कभी बीजा देने से मना किया था उसे जीजा करके बुलाना। जिसे कभी बीजा देने से मना किया था उसे जीजा करके बुलाना पड़ता। क्यों? क्योंकि भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है? संवेदनशील पंक्तियां, कोई बीच से नहीं उठेंगी इन पंक्तियों के बीच में।
संवेदनशील पंक्तियां संवेदनशीलता से सुनना। मां भारती की रक्षा के लिए सैनिकों के साथ सीमा पर कौन कौन लड़ता है, आप सारे लोग जितने बैठे हैं अपनी अपनी भूमिका तलाशना। इस अनंत आकाश में जहां कहीं शहीदों की आत्माएं विचलित हो गई हो, मैं इस कॉलेज की ओर से, इस कलरों की ओर से, इस कलमकार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि भेजने की कोशिश करना हो, आप हमारा साथ देना। जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से। सिर्फ 5-6 पंक्तियों में पूरी बात कहने की कोशिश करता हूं, जल्दी से बैठ जाओ। कौन कौन लड़ता है? बोले भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है साहब? भूमिका तलाशना। बोले भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, मां का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेट, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। धन्यवाद बच्चों। अगली पंक्ति बहुत सावधानी से सुनना। हम धर्मों में बटे हों, खाने में बटे हों, देश संकट में होता है तो हमारी सेना, हमारे सैनिक और हम कौन सा संस्कार जीते, एक पंक्ति में बात कहने की कोशिश करता हूं। और आपके सामने इसलिए कहता हूं कि देश का भविष्य अब आपके कंधों पर है। जब किसी प्रदेश का मंत्री ये बयान जारी कर दे, टेलीविजन पर वायरल हो कि सैनिक सीमा पर जो शहीद हुए किसी एक धर्म जात के थे, तो ये पंक्ति मुझे कहनी पड़ती है। जब कोई मंत्री यह बयान जारी कर दे कि ये सैनिक तो भर्ती होते हैं मरने के लिए, तब मुझे ये पंक्ति कहनी पड़ती। पंक्ति आप संभालना, मैं पूरे होशो हवा से कहता हूं। मैंने कहा भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, मां का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का पेट, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरविंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए बदन की भेंट चाहता है। हर कोई मुस्कुराते हुए बदन की भेंट चाहता है। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। जहां शहीदों और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, पूरी चेतना से सुनना। अगर दिल के दरवाजे पर देश का स्वाभिमान दस्तक दे तो आप दोनों हाथ ऊपर उठा के खड़े होकर भी ताली बजा सकते हैं। मैं अपना स्थान लेता हूं। जो जवाब अमेरिका ने दिया, वो जवाब सिर्फ अमेरिका के नहीं, आज की तारीख में हर विकसित देश का जवाब है भारत के पक्ष में। सच्चा लगे, अच्छा लगे तो फिर जो प्रतिक्रिया करना चाहे करिएगा। मैंने कहा कि भारत के सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। अमेरिका बोला इसलिए चुप हो जा, मैं तेरी बदनीयती के बदनाम बंकर में अब भारत के खिलाफ अपनी ताकत का दिया नहीं धर सकता। आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर अमेरिका से जितना ज्यादा सहयोग राशि मांगी जाती थी, अमेरिका ने बंद कर दी। ये बड़ी जीत है। अब अमेरिका का जवाब सुनिए। खत्म करने के नाम पर राशि है, दौलत आए और आतंकवाद को बढ़ावा देने में खर्च करे, ये दोगला चरित्र। तो अमेरिका का जवाब सुनो। अमेरिका बोला चुप हो जा, मैं तेरी बदनीयती के बदनाम बंकर में अब भारत के खिलाफ अपनी ताकत का दिया नहीं धर सकता। अंतिम पंक्ति समझना। अमेरिका बोला चुप हो जा, मैं तेरी दिल फरेब अदाओं के आईने में नहीं उतर सकता और किसी जुगनू की खातिर सूरज को नाराज नहीं कर सकता।